10 मई 1994 सुबह के 10 बजे प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका। यूनियन बिल्डिंग्स का विशाल एम्फी थिएटर। आसमान नीला था, हवा में कुछ अलग था उस दिन। दुनिया के कोने कोने से आए हजारों मेहमान, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजनायक, सब एक जगह जमा थे। दक्षिण अफ्रीका की धरती पर इससे पहले कभी इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का जमावड़ा नहीं हुआ था। ये दक्षिण अफ्रीका के इतिहास का सबसे बड़ा दिन था और इस दिन की शुरुआत हो रही थी एक शपथ ग्रहण समारोह से। नेल्सन मंडेला, दक्षिण अफ्रीका के पहले लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति, आज शपथ लेने वाले थे। उनके साथ थे थाबो म्बेकी, पहले उपराष्ट्रपति, और FW de क्लर्क, दूसरे उपराष्ट्रपति। यह दृश्य अपने आप में इतिहास था, क्योंकि यही डी क्लर्क उस सरकार के नेता रहे थे जिसने दशकों तक अश्वेत लोगों पर अत्याचार किया था, और आज वही मंडेला के साथ एक मंच पर खड़े थे। उस समारोह में एक ऐसा पल आया जिसे देखकर मंडेला के मन में भावनाओं का एक तूफान उठा। दक्षिण अफ्रीका की सेना के जनरल और पुलिस अधिकारी वर्दी पहने मंडेला को सलामी दे रहे थे। यही वो सेना थी, यही वो पुलिस थी जिसने कभी ANC के नेताओं का पीछा किया था, जिसने कभी मंडेला को गिरफ्तार किया था, और आज वही मंडेला उनके सर्वोच्च नेता थे। ये सिर्फ एक देश का बदलाव नहीं था, ये पूरी दुनिया को एक संदेश था। उस पल मंडेला के मन में उनके वो साथी आए जो इस दिन को देखने के लिए जिंदा नहीं रहे। ओलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिसुलू, चीफ लुथुली, ब्रैम फिशर, रॉबर्ट सुबुकवे, वो सब लोग जिन्होंने इस लड़ाई में अपना सब कुछ दे दिया था। मंडेला ने महसूस किया कि ये जीत सिर्फ उनकी नहीं है, ये उन सभी लोगों की जीत है जो इस रास्ते पर चले और बिछड़ गए। लेकिन ये सब समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि दक्षिण अफ्रीका में था क्या। दक्षिण अफ्रीका में एक व्यवस्था थी जिसे अपार्थेड कहते थे। अपार्थेड यानी नस्लीय अलगाव की वो सरकारी नीति जिसके तहत देश के अश्वेत नागरिकों को, जो कि देश की सबसे बड़ी आबादी थे, उनके ही देश में दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता था। उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था, उन्हें गोरों के साथ एक बस में बैठने का अधिकार नहीं था, उनके बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ने का अधिकार नहीं था। ये सब कानून बनाकर लागू किया गया था, और जो इसका विरोध करे उसे जेल। यही वो व्यवस्था थी जिसके खिलाफ मंडेला ने आवाज उठाई थी। यही वो अंधेरा था जिसे मिटाने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। अब मंडेला हमें अपनी जिंदगी की एक बहुत जरूरी बात बताते हैं, दो जिम्मेदारियों की बात। मंडेला कहते हैं कि हर दक्षिण अफ्रीकी अश्वेत पुरुष के जीवन में दो तरह की जिम्मेदारियां होती थीं। पहली, अपने परिवार के प्रति, अपनी मां, अपने पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के प्रति, और दूसरी, अपने लोगों के प्रति, अपनी जाति, अपने समुदाय, अपने देश के प्रति। और मंडेला कहते हैं कि ये दोनों जिम्मेदारियां एक साथ निभाना दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में लगभग असंभव था, क्योंकि जब आप अपने लोगों के लिए लड़ते हो तो आपको घर से दूर जाना पड़ता है, जेल जाना पड़ता है, अपने परिवार को पीछे छोड़ना पड़ता है, और जब आप अपने परिवार के पास रहते हो तो अपने लोगों की लड़ाई अधूरी रह जाती है। मंडेला ने माना कि उन्होंने भी शायद एक अच्छे पिता और एक अच्छे पति की जिम्मेदारी पूरी तरह नहीं निभाई, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। उन्होंने अपने लोगों को, अपने देश को चुना, और यही उनकी सबसे बड़ी कुर्बानी थी। अब मंडेला हमें साहस के बारे में एक बहुत गहरी बात सिखाते हैं। मंडेला कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में साहस को नए तरीके से समझा। साहस का मतलब ये नहीं कि आपको डर ना लगे। साहस का असली मतलब है डर पर जीत हासिल करना। एक बहादुर इंसान वो नहीं होता जिसे डर नहीं लगता, बल्कि वो होता है जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है। ये बात NCERT की किताब में सीधे लिखी है, और ये बात सिर्फ मंडेला की नहीं है, ये हम सब के लिए है। जब आप किसी परीक्षा से डरते हो, जब आप किसी चुनौती के सामने घबरा जाते हो, तब याद करो मंडेला की ये बात। साहस डर की गैर मौजूदगी नहीं है, साहस है डर की होते हुए भी चलते रहना। अब आती है इस पूरे चैप्टर की सबसे महत्वपूर्ण बात, आजादी का अर्थ। मंडेला बताते हैं कि बचपन में उनके लिए आजादी का मतलब क्या था। जब वो छोटे थे तो आजादी का मतलब था खेतों में दौड़ना, नदी में तैरना, भुट्टे भूनकर खाना। एक छोटे बच्चे के लिए आजादी बहुत सरल थी, खेलना, हंसना, बेफिक्र रहना। जब वो थोड़े बड़े हुए, जवान हुए, तो आजादी के मायने बदले। अब आजादी का मतलब था रात को देर तक बाहर रहने की छूट,
मनपसंद किताबें पढ़ने की आजादी, जहां चाहो वहां जाने का अधिकार। एक जवान इंसान के लिए आजादी थी अपनी इच्छाओं पर अमल कर पाना। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मंडेला बड़े हुए, उन्हें एक बहुत कड़वा सच समझ में आया। उन्हें पता चला कि उनकी आजादी असल में पहले से ही छीनी हुई थी। वो एक अश्वेत इंसान थे और दक्षिण अफ्रीका में एक अश्वेत इंसान के पास आजादी नाम की चीज थी ही नहीं। ये एहसास, ये जागरूकता उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। और फिर हुआ वो बदलाव जो मंडेला को एक आम इंसान से एक महान नेता बनाता है। पहले मंडेला सिर्फ अपनी आजादी चाहते थे, एक इंसान की तरह जीने का हक। लेकिन धीरे धीरे उनकी अपनी आजादी की चाहत उनके पूरे समाज की आजादी की चाहत बन गई। उनकी व्यक्तिगत भूख एक सामूहिक संघर्ष बन गई। वो अकेले नहीं लड़ रहे थे, वो लाखों उन लोगों की आवाज बन गए थे जो खुद आवाज नहीं उठा सकते थे। यही है असली नेतृत्व, जब आपका दर्द सिर्फ आपका दर्द नहीं रहता, बल्कि आप उन सबके दर्द को महसूस करने लगते हो जो आपके आसपास है। अब चैप्टर का सबसे गहरा और सबसे जरूरी हिस्सा, अत्याचारी और पीड़ित दोनों कैदी हैं। मंडेला कहते हैं कि अपार्थाइड ने सिर्फ अश्वेत लोगों को कैद नहीं किया, उसने गोरे लोगों को भी कैद किया, नफरत की कैद में। जो इंसान किसी दूसरे इंसान की आजादी छीनता है, वो खुद भी आजाद नहीं रहता। वो नफरत का कैदी बन जाता है, वो डर का कैदी बन जाता है, वो पूर्वाग्रह का कैदी बन जाता है। इसीलिए मंडेला कहते हैं कि जुल्म करने वाले को भी मुक्त करना उतना ही जरूरी है जितना कि जुल्म सहने वाले को। जब अपार्थाइड खत्म हुआ तो सिर्फ अश्वेत लोग आजाद नहीं हुए, गोरे लोग भी एक तरह की आजादी को महसूस कर सके, नफरत और भय की उस जंजीर से जो उन्हें भी जकड़े हुए थी। ये मंडेला की सबसे बड़ी फिलोसॉफिकल सोच है और यही उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती है। और अब इस पूरे चैप्टर की, इस पूरी कहानी की सबसे यादगार बात, मंडेला कहते हैं, आजाद होने का मतलब सिर्फ अपनी बेड़ियां तोड़ना नहीं है। आजाद होने का मतलब है इस तरह जीना जो दूसरों की आजादी का भी सम्मान करे और उसे और मजबूत बनाए। ये वाक्य किताब में सीधे लिखा है और ये वाक्य आज भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कोट किए जाने वाले वाक्यों में से एक है। इसका मतलब समझो, मंडेला कह रहे हैं कि आजादी एक सेल्फलेस चीज है। अगर आप सिर्फ अपने लिए आजाद हो और बाकी लोग कैद हैं, तो वो सच्ची आजादी नहीं है। सच्ची आजादी तब है जब आप इस तरह जिएं कि आपके जीने से दूसरों की आजादी भी बढ़े। यही था नेल्सन मंडेला का लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, एक बच्चे की सरल आजादी जो धीरे धीरे एक पूरे देश की आजादी बन गई। एक इंसान का दर्द जो करोड़ों लोगों की आवाज बन गया। 27 साल की जेल जो उन्हें तोड़ नहीं सकी बल्कि और मजबूत बना गई। और एक माफी जो बदले की जगह एक नई दक्षिण अफ्रीका की नींव बन गई। मंडेला ने हमें सिखाया कि साहस डर का ना होना नहीं, बल्कि डर पर जीत है। मंडेला ने सिखाया कि दो जिम्मेदारियों के बीच सही चुनाव करना ही असली नेतृत्व है। और मंडेला ने सिखाया कि आजादी तब तक पूरी नहीं होती जब तक हर इंसान, हर वर्ग का, हर रंग का आजाद ना हो। यही है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का सार, और यही है वो सबक जो नेल्सन मंडेला, रूली हलाहला मंडेला इस दुनिया को देकर गए।